आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार हैं और शरद इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जरा बताइए नवरत्न शेयर आप। जी बिल्कुल, सबसे पहला जो स्टॉक रहने वाला है वो रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। और याद रखिए, अब कंपनी जो है फोरे करने वाली है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूरोपियन मार्केट्स में, लेके ऑलरेडी इनके जो है टू व्हीलर जो ईवी प्रोडक्ट्स है हम ऑलरेडी देख रहे हैं बाज़ार में। लेकिन ये जो एक्सपेंशन है ये इंटरनेशनल है, यूरोप में होगा, यूके में होगा और जो नए डेवलप्ड मार्केट्स है वहाँ पे जाने रहेंगे। तो इस पे जो है इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा बाज़ार का। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा अपोलो टायर्स। नतीजे बहुत स्ट्रांग थे, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आई है। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस ले लीजिए या सिक्वेंशियली ले लीजिए। और याद रखिए, जो क्रूड की जो गिरावट आती है तो क्रूड डेरिवेटिव से टायर्स बनते हैं, लगभग 30 से लेकर 40% तक रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है इनकी। तो इसके कारण जो है मार्जिन्स की बेनिफिट आई है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी आज जो है कल के ट्रेड में आप देखे थे 4% ब्रेंट क्रूड की भी गिरावट आई थी, तो उसके कारण भी जो है आज होल ग्रुप ऑफ टायर स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल सकती है। तीसरा स्टॉक रहेगा बलरामपुर चीनी मिल्स। यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं और अगर रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो रियलाइजेशंस है उनके शुगर की, तो उसमें भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली और वो नंबर्स में दिखी है। चौथा स्टॉक रहने वाला है हिंडाल्को, फोकस में रहेगा क्योंकि जो उनकी आर्म है यूएस की नोवेलिस, उनके नतीजे आए थे दूसरे तिमाही के, बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला था। और एक एबिडा गाइडेंस होता है वो रफली $500 प्रति टन का था और उसका जो गाइडेंस टच करने का बात था वो एक क्वार्टर के पहले ही गाइडेंस टच हो गया है। हालांकि अगर तीसरे तिमाही की बात करें तो थोड़ी सी गाइडेंस में गिरावट देखने मिल सकती है क्योंकि मेंटेनेंस और सीजनैलिटी का भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट हिंडाल्को में देखने मिल सकता है। पांचवा स्टॉक रहने वाला है इंटरग्लोब एविएशन। और ऑफकोर्स इनके जब बात करें तो यहाँ पे कंफर्मेशन आई है कि 30 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो ग्राउंडेड रहने वाले हैं एयरपोर्ट्स में। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो प्रैट एंड विटनीज जो उनकी इंजन्स होती है प्लेन की, उसमें एक इशू देखने मिल रहा है, तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट स्टॉक में देखने मिल रहा है। सिक्स स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स। इसके बारे में बात करें तो दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रांग आए थे और हमने देखा रियल्टी कंपनीज में जो है रिकॉर्ड ऑपरेशनल नंबर्स देखने मिले हैं और जो रेवेन्यू आई है वो और 57% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। और जो FY24 का गाइडेंस भी कंपनी ने रखा है, उन्होंने कहा है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है कंबाइंड रेवेन्यू देखने मिल सकता है। सातवां स्टॉक रहेगा स्मॉल कैप स्पेस से कंपनी है BL कश्यप एंड सन्स। इसका मार्केट कैप तो लगभग 1500 करोड़ का है, लेकिन एक टाइप से एक ठेकेदारी स्टॉक है जो बेसिकली जो रियल एस्टेट की जो एंसिलरी सर्विसेज होती है वो करती है। और यहाँ पे देखा जाए तो इनको 2 नए ऑर्डर्स आए हैं और उसका वैल्यू लगभग 271 करोड़ रुपीस का आता है। तो अगर ऑर्डर टू मार्केट कैप बेसिस पे देखें तो ये लगभग बड़ा ऑर्डर कहा जाएगा। ऑफकोर्स आठवां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा लुपिन। अब यहाँ पे जो है US FDA द्वारा एक इम्पॉर्टेंट अप्रूवल आई है और ये अप्रूवल आया है डायबिटीज़ के ड्रग को लेके। तो ये अप्रूवल से जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सेंटिमेंटली स्टॉक में देखने मिल सकता है। आखिरी स्टॉक जो रहेगा दिन के ट्रेड में वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। इसमें अगर बात करें तो अल्केम लैब्स फोकस में रहेगा। नोमुरा की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे जो है उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, अब बाई पे आ गए हैं, पहले न्यूट्रल था। अगर टारगेट प्राइस की चेंजेस के बारे में बात करें तो पहले 3,632 रुपीज़ का था, अब वो बढ़ के हो गया 4,963 रुपीज़ पर शेयर। Q2 नंबर्स में तो स्ट्रेंथ देखने मिला था और कंपनी ने थोड़ी सी एबिडा मार्जिन गाइडेंस को भी बढ़ा दिया गया है। अब जो है कर दिया गया है वित्त साल 2024 के लिए 16.5% का, और जो पहले था वो 16% का था। और आगे जाते हुए जो है बाज़ार बहुत बुलिश नज़रिया दे रहे हैं जहाँ पे वो एक्विजिशंस पे वो काम कर सकते हैं जो वैल्यू एक्रेटिव कंपनी के लिए रहेंगे। तो ये 9 स्टॉक्स हैं जो दिन के ट्रेड में आपको फोकस में रखना चाहिए। ये 9 स्टॉक्स जिस पे आप ध्यान रखें, इसमें एल्केम वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में पता भी कर रहे थे, हमने बाकायदा संतोष से पूछा भी था कि डिविस को शॉर्ट और एल्केम को लॉन्ग करें, तो उसको पक्ष में नहीं थे कि डिविस को शॉर्ट किया जाए, लेकिन एल्केम को लेकर वो थोड़ा बुलिश दिख रहे हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट भी ये कह रही है, आप इस पर नोटिस रखिएगा। टेक्निकली ना 2 राउंडिंग बॉटम्स बने हुए हैं और इसका ब्रेकआउट ड्यू है, इसलिए रिपोर्ट भी टाइमली आती है। अब देखेंगे प्राइस के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, खबर भी, रिपोर्ट भी, भाव भी, भावनाएं भी, सब कुछ।